से आंसू बहते ही जा रहे हैं। वो सिर्फ भगवान विष्णु के धड़ के पास बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि कैसे वो इतने अलग अलग विषयों पर भगवान विष्णु से बात करती थीं। अतीत की कुछ यादें उनकी आंखों के सामने फिर आ गई हैं। समय मानो रुक सा गया है और सिर्फ खामोशी सी छा गई है, लेकिन सिर्फ माता लक्ष्मी के ही आंसू निकल रहे हैं और सारे देवतागण, भगवान ब्रह्मा जी और खुद आदि शक्ति माता लक्ष्मी को नहीं समझा पा रही हैं। माता लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं कि अचानक उन्हें एक आवाज आती है, हे देवी, आप दुखी ना हो, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माता लक्ष्मी एकदम से अपनी आंखें खोलती हैं और भगवान विष्णु के धड़ की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हे प्रभु, ये आपकी ही आवाज है प्रभु, कहाँ हैं आप? हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं प्रभु? कृपया प्रभु दर्शन दीजिए। तभी भगवान विष्णु की आवाज फिर से आती है, हे देवी, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तो हमेशा से यहीं था और आखिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये परीक्षा केवल मेरी या समस्त भूलोक की ही नहीं है, बल्कि आपकी भी है। इसलिए आपको मजबूत बनना होगा। इस जगत का पालन पोषण मेरा कर्तव्य है और मुझे इस कार्य में आपकी मदद की जरूरत है। कभी कभी जगत कल्याण के लिए कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं और ये जो भी घटित हुआ है वो भी इसी का एक भाग है। जैसे माता पिता को कभी कभी कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं ताकि वो अपनी संतान के जीवन को सुरक्षित कर सके, वैसे ही हे प्रिय, मुझे भी ये फैसला लेना पड़ा। जब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु की आवाज सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। माता लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछे और भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, आपकी महिमा आप ही जाने। आप कोई ना कोई लीला करते रहते हैं और ये भी सच है कि आप जो भी लीला करते हैं वो सारे जग के कल्याण के लिए होती है। आप तो उस पेड़ के जैसे हैं जो खुद धूप में तप कर दूसरों को छाया देता है। आप जगत के पालनहार हैं और आपकी लीलाएं सिर्फ सारे जगत को कष्टों से बचाती नहीं हैं, बल्कि हर मानव को सही जीवन जीने और सही राह पर चलने की सीख भी देती हैं, ताकि उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाए। आपकी हर लीला जीवन का वो पाठ है जिसे सीखने से मानव कष्टों से सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी फिर गंभीर होकर भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, आपने जन कल्याण के लिए बहुत तकलीफ सही है, क्या और कोई उपाय नहीं था हयग्रीव को हराने का? हे प्रभु, अब आगे आप क्या करेंगे? कैसे हयग्रीव का नाश करेंगे? हयग्रीव और शक्तिशाली बनता जा रहा है और तीनों लोग हयग्रीव से डरे हुए और परेशान हैं। हे स्वामी, अब आप क्या करेंगे? माता लक्ष्मी के वचन सुनकर सारे देवतागण भी परेशान से दिखाई देते हैं। सारे देवतागण हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, माता लक्ष्मी ने सत्य कहा, हयग्रीव शक्तिशाली बनता जा रहा है और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला रहा है। हम सभी देवताओं को हयग्रीव ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। पृथ्वी लोक में हयग्रीव के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। सामान्य मानव और ऋषि मुनि आपकी पूजा नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपकी पूजा करता है तो हयग्रीव या तो उसे मार देता है या बंदी बना लेता है। हे भगवान, हयग्रीव वो विष बन गया है जो धीरे धीरे मानव जाति को मार रहा है। ऐसे में भगवान, आप क्या करेंगे? सारे देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु देवताओं और माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे देवताओं, हे देवी लक्ष्मी, ये कहना सही है कि हयग्रीव एक विष बन गया है और एक विष को विष ही काट सकता है। देवताओं की कौतूहलता देखकर भगवान विष्णु ने बोलना जारी रखा, कभी कभी विष औषधि का काम भी कर सकती है। बस ये समझना जरूरी है कि विष की मात्रा कितनी है। देखा जाए तो विष और औषधि एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं, पर इनकी मात्रा ये बताती है कि उनके काम क्या हैं। ठीक उसी तरह हयग्रीव का विष काफी ज्यादा होता जा रहा है और इसलिए विष को विष से ही काटना होगा। कहने का मतलब हयग्रीव को हयग्रीव बनकर ही खत्म किया जा सकता है। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर सारे देवतागण और माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं कि मानो उन सबके मन से बहुत बड़ा बोझ
हट गया हो। सभी देवताओं की आंखों में चमक आ जाती है और उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति सी आ जाती है। सब मिलकर भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगते हैं। भगवान विष्णु फिर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, अब आपके कर्तव्य को पूरा करने का समय आ गया है और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। भगवान ब्रह्मा जी, आपने इस जगत की रचना की है और आज आपको मेरे एक अवतार की रचना करनी है। हे प्रभु, आपके इस योगदान को ये सारा संसार युगों युगों तक याद रखेगा। अब समय आ गया है कि हयग्रीव का नाश हो और तीनों लोगों का कल्याण हो। यही विधि का विधान है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की बातें सुनकर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हैं और ओम विष्णवे नमः बोलकर अश्वनी कुमार को बुलाते हैं। अश्वनी कुमार सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं। अश्वनी कुमार प्रकट होते हैं और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवता गणों को प्रणाम करते हैं। सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे प्रभु, आप सबके दर्शन एक साथ कर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान, कृपया मुझे बताएं कि आपने मुझे याद कैसे किया। भगवान ब्रह्मा सूर्य पुत्र अश्वनी से कहते हैं, हे सूर्य पुत्र, आपको पता होगा कि हयग्रीव का आतंक तीनों लोकों में फैलता जा रहा है। हयग्रीव न सिर्फ पृथ्वी लोक में बल्कि स्वर्ग लोक में भी सबके लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। हयग्रीव ने पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु की पूजा करने वालों पर बहुत अन्याय किया है। उसकी वजह से ऋषि मुनि भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते और न ही यज्ञ कर सकते हैं। दूसरी ओर हयग्रीव ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया है और देवराज इंद्र और सभी देवता गणों को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। हयग्रीव को माता भगवती से वरदान मिला है कि न कोई मानव न कोई जंतु हयग्रीव को मार सकता है, बल्कि सिर्फ हयग्रीव ही हयग्रीव को मार सकता है। माता भगवती से मिले वरदान की वजह से हयग्रीव बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो खुद को भगवान मानता है और वो ये चाहता है कि सब उसकी पूजा करें, भगवान विष्णु की नहीं। भगवान ब्रह्मा आगे सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार से बोलते हैं कि भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना होगा ताकि वो हयग्रीव का वध कर सकें और इसलिए भगवान विष्णु ने सब लीलाओं की रचना की है ताकि तीनों लोकों का कल्याण हो सके और यही कारण था सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार को बुलाने का। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार आदर के साथ भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे भगवान, ये जो भी घट रहा है वो बहुत गलत है। तीनों लोगों के कल्याण के लिए हयग्रीव का अंत ही एकमात्र उपाय है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप आज्ञा दें कि मुझे क्या करना होगा। जन कल्याण के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार के इस आत्मविश्वास को देखकर भगवान ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि इस कार्य में सूर्य पुत्र को खुद भी पीड़ा का सामना करना होगा। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार भगवान से बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, जब खुद भगवान विष्णु जगत कल्याण के लिए इतनी पीड़ा सहन कर सकते हैं तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार की तारीफ करते हुए भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उन्हें सफेद घोड़े का रूप धारण करना होगा और उसी घोड़े का सिर भगवान विष्णु के धड़ पर लगाया जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार एक सफेद घोड़े के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान ब्रह्मा विधि के विधान के अनुसार उस घोड़े का सिर काट देते हैं और भगवान विष्णु के आदेशानुसार उनके धड़ पर उस सिर को लगाया जाता है। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार पर सभी देवतागण भगवान विष्णु की जय जयकार करते हैं और उन पर फूलों की बरसात करके उनका स्वागत करते हैं। भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव के पास जाते हैं। वहाँ हयग्रीव की सेना उसकी जय जयकार कर रही होती है और भगवान विष्णु हयग्रीव के मार्ग में प्रकट होते हैं और उसे ललकारते हैं। हयग्रीव, सावधान! अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो वापस पाताल लोक में लौट जा। इसी में तेरी और तेरी सेना की भलाई है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान जा और अपनी जिद छोड़ दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और उस परिणाम का तू ही जिम्मेदार होगा। भगवान विष्णु के
हयग्रीव रूप और उनके वचन सुनकर हयग्रीव हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये कौन है जो उसके जैसा रूप धारण करके आया है और खुद हयग्रीव को चेतावनी दे रहा है। हयग्रीव पूरे जोश के साथ भगवान विष्णु से बोलता है, कौन है तू, क्या चाहता है और तूने मेरे जैसा रूप कैसे बनाया हुआ है। भगवान विष्णु जो अंतर्यामी है हयग्रीव से कहते हैं, हयग्रीव तेरे पापों और अत्याचारों का अंत करने के लिए मैंने हयग्रीव का रूप धारण किया है। सुनते रहिए शिव पुराण और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। नारायण नारायण नारायण। उसे आंसू बहते ही जा रहे हैं। वो सिर्फ भगवान विष्णु के धड़ के पास बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि कैसे वो इतने अलग अलग विषयों पर भगवान विष्णु से बात करती थीं। अतीत की कुछ यादें उनकी आंखों के सामने फिर आ गई हैं। समय मानो रुक सा गया है और सिर्फ खामोशी सी छा गई है, लेकिन सिर्फ माता लक्ष्मी के ही आंसू निकल रहे हैं और सारे देवतागण, भगवान ब्रह्मा जी और खुद आदि शक्ति माता लक्ष्मी को नहीं समझा पा रही हैं। माता लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं कि अचानक उन्हें एक आवाज आती है, हे देवी, आप दुखी ना हो, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माता लक्ष्मी एकदम से अपनी आंखें खोलती हैं और भगवान विष्णु के धड़ की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हे प्रभु, ये आपकी ही आवाज है प्रभु, कहाँ हैं आप, हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं प्रभु, कृपया प्रभु दर्शन दीजिए। तभी भगवान विष्णु की आवाज फिर से आती है, हे देवी, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तो हमेशा से यहीं था और आखिर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये परीक्षा केवल मेरी या समस्त भूलोक की ही नहीं है, बल्कि आपकी भी है। इसलिए आपको मजबूत बनना होगा। इस जगत का पालन पोषण मेरा कर्तव्य है और मुझे इस कार्य में आपकी मदद की जरूरत है। कभी कभी जगत कल्याण के लिए कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं और ये जो भी घटित हुआ है वो भी इसी का एक भाग है। जैसे माता पिता को कभी कभी कुछ कठोर फैसले लेने होते हैं ताकि वो अपनी संतान के जीवन को सुरक्षित कर सके, वैसे ही हे प्रिय, मुझे भी ये फैसला लेना पड़ा। जब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु की आवाज सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। माता लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछे और भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, आपकी महिमा आप ही जाने, आप कोई ना कोई लीला करते रहते हैं और ये भी सच है कि आप जो भी लीला करते हैं वो सारे जग के कल्याण के लिए होती है। आप तो उस पेड़ के जैसे हैं जो खुद धूप में तप कर दूसरों को छाया देता है। आप जगत के पालनहार हैं और आपकी लीलाएं सिर्फ सारे जगत को कष्टों से बचाती नहीं हैं, बल्कि हर मानव को सही जीवन जीने और सही राह पर चलने की सीख भी देती हैं, ताकि उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। नारायण नारायण नारायण।